देखिए, दिक्कत ये है कि हमारी जो आज की सरकार है और उसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो कल क्या कहते हैं वो उन्हें आज याद नहीं रहता। 2014 में मोदी जी ने 6 महीने तक लगातार ये कहा था कि मनमोहन सिंह को मैनेज करना नहीं आता और मैं आपको पेट्रोल 20 रुपये लीटर दूंगा। और इस बात को लेकर बाबा रामदेव ने भी खूब प्रचार किया कि आपको 20 रुपये लीटर वाली सरकार चाहिए या आपको 70 रुपये लीटर वाली सरकार चाहिए। अब हमारे प्रधानमंत्री तो ये भूल गए, क्योंकि निर्मला सीतारमण से तब उनकी दोस्ती नहीं थी। अगर पेट्रोल बॉन्ड से भारत सरकार का टैक्स वसूला जा रहा है और उससे पेट्रोल बॉन्ड की पेमेंट हो रही है, तो फिर मेरे राज्य में मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल का टैक्स राज्य सरकार क्यों लगा रही है? राज्य सरकार इसलिए लगा रही है कि निर्मला सीतारमण ने जीएसटी का जो कमिटमेंट किया था वो पेमेंट राज्य सरकार को नहीं किया। तो दिक्कत ये है कि सरकार के खर्चे तो 2014 से 2021 में बढ़े 60% से। मोदी जी ने 8,500 करोड़ का प्लेन खरीदा। जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो क्या दादाजी बच्चों को कहेंगे कि भूखे रहो और मैं शाम को दावत करके आता हूँ? तो निर्मला सीतारमण जी ये बताएं कि टोटल बॉन्ड का पेमेंट कितना है और आपने टैक्स कितना वसूल लिया है। तो हमें एक वाइट पेपर बना दीजिए कि यूपीए ने कितना लोन ले रखा है जिसका पेमेंट आपको करना है और आपने टैक्स कितना वसूल लिया है। उसके बाद जब आर्थिक मामलों की बात करें तो फिर राज्य शासन को आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे? राज्य शासन को पेमेंट नहीं कर रहे, इसलिए राज्य शासन पेट्रोल और डीजल में पेमेंट कर रहा है। और जब पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता है तो हमारी महंगाई बढ़ती है। ये जनता के समक्ष निर्लज्जता की एक पराकाष्ठा है। प्रधानमंत्री जी सहित अन्य मंत्री अब बदले हुए सुरों में कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होते हैं। तो क्या उन्हें अब यह तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ कि क्रूड ऑयल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती हैं? ये तो कई सालों से हो रही हैं। और जब माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने उनका वीडियो मेरे पास रखा हुआ है। तब उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी, पेट्रोल की कीमतें आपकी उम्र से अधिक हो गई हैं। उस वक्त 73 रुपये हाईएस्ट प्राइस थी और क्रूड ऑयल की कीमत 172 डॉलर प्रति बैरल थी। इनकी सरकार में 47 डॉलर पर बैरल तक पहुंच गई थी कीमत। तब कम क्यों नहीं की? राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए में विमान खरीदा। उन अधिकारियों पर कोई एक्शन नहीं लिया जिन्होंने उसका इंश्योरेंस नहीं करवाया था और वो विमान ग्वालियर में ध्वस्त हो गया। आज इंश्योरेंस नहीं होने से वो सुधर नहीं पा रहा है। करोड़ों रुपया मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री जी किराए के विमान में घूम रहे हैं। वो कौन दे रहा है पैसा? हमारा आपका पैसा ही है ना। तो गलतियां इनकी, घोषणाएं इनकी, लूट इनकी, दोष जनता और कांग्रेस पर।